वेलकम बैक टू सिविल आप सभी का सभी में स्वागत करते हैं। तो आई होप आपने अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, पर आपके मन में डाउट होगा कि यार मुझे CPWD लेना है और मेरे नंबर इतने बैठे हैं 120 है 130 है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा यार प्रीवियस साल में लास्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। तो मैं आपको वही बात यहाँ बताने वाला हूँ कि ताकि आपकी मेहनत और अच्छे तरीके से हो। तो ये लिस्ट मैंने निकाली है, डाउनलोड किया था। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जब आया था, मतलब जो 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था उसमें इसमें जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था, क्योंकि देखो पेपर वन इसका हुआ था आपका, पेपर वन का रिजल्ट आया था 17/11/2023 में आया था, मतलब कि नवंबर में। तो ये समझ लीजिए कि पेपर वन का जो रिजल्ट है 17 नवंबर को आया था और 4 दिसंबर को आपका मेंस का एग्ज़ाम था। तो आप ये मान लीजिए इस बार भी आपका जो पेपर होगा, आपका जो मतलब रिजल्ट होगा टीयर वन का, वो 15 से 17 दिन के अंदर ही आएगा। देख लीजिए आप, 17 नवंबर को पेपर था और 17 नवंबर को रिजल्ट आया था पेपर वन का और 4 दिसंबर को पेपर था। अगर आप चाह रहे हो कि हम पेपर वन का इंतजार करें, रिजल्ट आए उसके बाद तैयारी करें, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आई होप काफ़ी लोग तैयारी स्टार्ट कर दिए जिनका नंबर प्री में अच्छा खासा है, और जिनके नंबर थोड़े बहुत कम भी हैं वो भी तैयारी स्टार्ट कर दोगे तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका काम ही आएगा। तो ये बातें आपको समझ लेनी है। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में बात करें। यहाँ पे जब वैकेंसीज़ थी, EWS की 129 थी, SC की 210 थी और ST की 98, OBC की 298, इस तरीके से UR 639 और टोटल 1374 पद था 2023 के अंतर्गत। ठीक है, तो इस पे जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उसमें जो कट ऑफ बन के आती है कुछ इस तरीके से आती है। जैसे कि मान लीजिए डिपार्टमेंट कोड ये बी है, तो मैं आपको बता देता हूँ बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता क्या है, बी का मतलब होता है कि जूनियर इंजीनियर में सिविल का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है पद, मतलब जो BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आपका जो कोड होता है वो आपका बी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर BRO में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट सिविल में हुआ है उसका नंबर कितना था। तो अगर आप बी वाले कैटेगरी में आओगे डिपार्टमेंट कोड में, डिपार्टमेंट कोड अगर बी में आते हो, मैं सबका बारी बात करूंगा। तो सबसे पहले UR की बात करें, अगर आप UR कैटेगरी से आते हो तो इसके अंदर टोटल वैकेंसी 175 थी और 170 फिल हो गई। टोटल मार्क्स जिसने ऑब्टेन किया था UR कैटेगरी में 325 थी। मतलब अगर आप UR कैटेगरी से थे और आपको BRO मिला होगा तो BRO की जो कट ऑफ थी 325 गई थी, और उसमें जो मेंस में नंबर थे 206 नंबर थे। ठीक है, अब 206 नंबर मेंस में थे, इसके मतलब जानते हो क्या हुआ, अगर आप 325 में से 206 घटा दो तो 15 में से 6 गया, 9 आपका आ गया, यहाँ पे 1 और 3 119, मतलब 119 नंबर था। अगर आपके प्री में 119 नंबर हैं और आपने 200 प्लस नंबर 210 तक नंबर स्कोर किया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक न एक डिपार्टमेंट मिल जाएगा। जिनके नंबर मतलब अगर आप 200 प्लस नंबर स्कोर कर रहे हो तो ये समझ के मन के चलिए कि आपको BRO तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और आप थोड़ा और इफर्ट लगाओगे, मतलब थोड़ा और इफर्ट लगाओगे 200, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अगर आप थोड़ा और क्वेश्चन सही कर लोगे, यही 200 जो 6 नंबर, अगर आप 220 225 तक पहुंचोगे तो आप एक अच्छे खासे डिपार्टमेंट में जा सकते हो। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप एक बार समझ लो कि हमको कितना नंबर लाना जरूरी है अगर अच्छा डिपार्टमेंट हमको चाहिए। अगर हम यही बात करें OBC की, तो OBC कैटेगरी में मेरे भाई आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पेपर सेकंड में बच्चे का नंबर 195 था और टोटल मार्क्स उसका 319, मतलब 319 कट ऑफ गई थी किसकी, BRO के अंदर OBC की। तो 319 नंबर था और 195 नंबर आपका जो था पेपर सेकंड में था। तो अभी मान के चलिए 195, 500, 200 और 319, 524, मतलब लगभग एक बच्चे का नंबर 124 प्री में था, पर उसके नंबर मेंस में कम होने की वजह से वो BRO में ये नंबर, ये वैकेंसी, मतलब BRO में OBC कैटेगरी में पा सकता था, मतलब मेंस में वो 95 नंबर था। ठीक है, तो मतलब अगर बहुत लोगों के नंबर 110 से या जो भी कट ऑफ होगी उस कट ऑफ से 4 5 नंबर इधर उधर आगे पीछे रहेगा, लेकिन सारा खेल होगा मेंस में। अगर आप मेंस में नंबर आपका बढ़ेगा, अब यहाँ आप देख लीजिए कि OBC के 195 है, SC और ST वाले देखेंगे तो 183 मेंस में उनका नंबर था। जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है 180 नंबर ST का था, EWS का 203 था। तो ये मान के आप चलोगे तो देखोगे कि लगभग आप 200 प्लस भी नंबर, आपके नंबर 120, 130, 115 कोई भी आप लाइक कर रहे हैं, पर अगर आपने 200 प्लस नंबर स्कोर कर लिया तो आराम से आपका BRO तो सेफ मिल जाएगा। पर आपके नंबर 120, 130, 100, मतलब कट ऑफ से 4 5 नंबर आगे होने चाहिए, तब आप आराम से पास जाओगे, क्योंकि आप मेंस में नंबर डाउन होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करें, सबसे पहले CPWD की बात करें तो CPWD का जो कोड होता है जूनियर इंजीनियर CPWD, तो उसका जो कोड होता है D होता है। तो D वाले कैटेगरी में अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो D वाले
कैटेगरी यहाँ पे आप देखोगे तो जो डी वाली कैटेगरी है इसमें जो यूआर का मैं आपको तो दिखाता हूँ, यूआर का 225 नंबर आपने देखा था। अभी यही 206 नंबर बच्चा पाया था। कितना पाया था? 206 नंबर पाया था यूआर कैटेगरी का बच्चा। और वो अगर 225 नंबर मतलब कि देख रहे हो कितना 15 अच्छा 19 नंबर मतलब 19-20 नंबर का फ़र्क हुआ, उसको CPWD मिल गया। ठीक है। इसी प्रकार BRO में अगर आप देखोगे ओबीसी कैटेगरी में आप देखोगे तो 223 नंबर, कितना 223 नंबर। इसी प्रकार आप देखोगे, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे साथ ही साथ कि यहाँ पे 195 नंबर, मतलब अगर 15-20 नंबर मतलब जो है, अगर आप जितना 200 प्लस से जितना अधिक स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आप सेफर साइड में जाओगे और अच्छा डिपार्टमेंट आप पा सकते हो। SC कैटेगरी में आप देखोगे तो 194, ST में 197, ठीक है। EWS का 209, EWS 209, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर आप ये मान के चलिए मोटा मोटा ये मान के चलिए, अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, मतलब आपको एक बढ़िया डिपार्टमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको कम से कम 80 क्वेश्चन आपको टेक्निकल में सही करना होगा। 80 गुणे 3 लगभग 240 नंबर आपको मेंस में लाना होगा, तो फिर आपको कोई भी CPWD से रोक नहीं पाएगा। तो ये आपको अंदर टारगेट होना चाहिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्वेश्चन को कम से कम गलत करो, एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करो, ताकि जो क्वेश्चन आपको आते हों वो कभी एग्जाम में ना गलत हो। होता क्या है मेरे भाई कि हम लोग हार्ड क्वेश्चन तो सही कराते हैं पर इजी क्वेश्चन नहीं कर पाते, इसी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको छोटी बातें भी रिवाइज करनी है, मोटी बातें भी रिवाइज करनी है, ओवरऑल आपको सब तरीके से तैयार रहना है। तो आपको मैंने ये दिखा दिया है कि अगर आप 200 प्लस नंबर स्कोर करोगे, 240 तक अगर आप स्कोर करोगे तो आपको CPWD मिल जाएगा। अगर आप 200 प्लस रहोगे तो BRO आपको मिल जाएगा इस तरीके से। तो मैंने मेन चीज़ CPWD BRO मैंने बता दिया है, क्योंकि BRO सबसे कम कट ऑफ जाती है, CPWD की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। अगर आप इनके बीच में नंबर आपका रहेगा तो आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। मतलब अगर 206 मतलब 200 प्लस अगर आप इसने स्कोर किया, और बाकी कुछ डिपेंड करेगा पेपर के पैटर्न के ऊपर भी, एग्जाम का पैटर्न कैसे है। पर अगर आप अभी से ही ये चीज़ मान के चलोगे अगर हमको 200 प्लस स्कोर करना है तो आपका आराम से जो है कोई ना कोई डिपार्टमेंट उसके अंदर मिल जाएगा। तो काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सर CPWD के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितना क्या चीज़ करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बता दिया है कि कम से कम 80 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ेगा मेंस के अंदर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और अब आप तैयारी इसमें बेहतर तरीके से जुड़ जाइए। कोई भी अगर समस्या हो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।